नमस्कार दोस्तों। बिहार सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया है और इसमें आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महिला, युवा, दिव्यांगजन और किसानों के हित में यह प्रमुख फैसला लिया गया है और इसमें क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो बिहार सरकार के द्वारा आज 8 जुलाई 2025 को बिहार कैबिनेट की बैठक होती है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसमें टोटल 43 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। ये फैसले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर युवा, महिलाएं, किसान और दिव्यांगजन के कल्याण को देखते हुए किया गया है। इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से बिहार युवा आयोग का गठन किया गया है, जिसमें एक नया आयोग बनाया जाएगा और इसमें युवाओं को रोजगार, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर काम करेगा यह आयोग और युवाओं के हित के बारे में यह काम करेगा आगे। इसमें बात करते हैं, इसमें एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 इसमें सदस्य होंगे। सभी की आयु क्या होगी तो 45 वर्ष होगी और ये मैक्सिमम होगी और ये 18 से 45 वर्ष के बीच में इसके युवा क्या सदस्य इसमें बनेंगे। यह आयोग राज्य सरकार को युवा नीति, नशा मुक्ति अभियान और पलायन रोकने जैसे मामलों पर भी गंभीर रूप से है जिसमें सलाह भी देगी और इसमें रोकने का भी प्रयत्न करेगी। साथ ही बात करते हैं आगे, महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया गया है सारे सरकारी परीक्षाओं में जो बिहार के अंतर्गत होने वाली है, जैसे कि टीचर का एग्जाम हो गया, बिहार एसएससी या बीपीएससी या फिर जो दरोगा एग्जाम्स होते हैं। पहले जो 100 में जो सीट रिजर्वेशन मिलती थी 35%, ठीक है, यानी 100 में जो 35 सीट रिजर्व हुआ, इसमें अदर स्टेट चाहे वो महाराष्ट्र का हो, यूपी का हो या फिर कर्नाटक का, कोई भी आके महिलाएं इसमें भाग लेती थी और इसको 35 सीट के अंदर ही फाइट करती थी। लेकिन अब क्या होगा कि अब जो जनरल में सीट होती है उसमें ये फाइट करेगी महिलाएं, ठीक है, लेकिन एग्जाम तो देगी लेकिन इसमें बाहर से फाइट करेगी, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं। और इसमें जो 35% आरक्षण दिया गया महिलाओं का बिहार में, तो बिहार के जो मूल निवासी की महिलाएं रहेगी वही है जो यहाँ पे इसका फायदा उसी को मिलेगा। बाकी अदर महिलाएं जो अदर स्टेट की रहेगी वो जनरल में जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से समझ सकते हैं। और किसानों के लिए डीजल सब्सिडी का भी ऐलान किया गया। राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर दी है ताकि सूखा और मानसून की अनियमितता के समय किसानों को सिंचाई के लिए राहत मिल सके और इसकी लागत कम होगी और पैदावार इससे ज्यादा बढ़ेगी। दिव्यांगजन को प्रोत्साहन राशि दी गई। इसमें बीपीएससी पीटी की परीक्षा पास करने और फिर 50,000 रुपया और यूपीएससी की पीटी परीक्षा पास करने पर इसमें 1 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। यह प्रोत्साहन सामान्य, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगों को मिलेगा, यानी कि जो दिव्यांग महिला थी उसको तो मिल ही रहा था, जैसे कि अब इसके बाद कोई भी कैटेगरी का होगा, ये पुरुष, उसको भी जो दिव्यांग होगा उसको भी इस तरह से मिलेगा। किसकी? तो ये इसमें आप देख सकते हैं 50,000 बीपीएससी पे पास करने पे और 50,000 रुपया, ये 1 लाख रुपया यूपीएससी की परीक्षा पास करने पे दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें और भी जो संभावित प्रयास किए गए हैं और भी कुछ बिल्स लाए गए हैं, प्रस्ताव पारित किए गए, जैसे कि नए विद्यालय और कॉलेज का निर्माण करना, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र का विस्तार करना, पर्यावरण संरक्षण योजनाएं पे काम करना और राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना और साथ साथ वित्तीय प्रशासन में भी सुधार करने की इसमें पहल की गई है। इसका विश्लेषण देखते हैं और निष्कर्ष के बारे में जानते हैं। तो यह गठन, युवा आयोग का गठन राज्य में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और पलायन रोकने का मुख्य रूप से है जो इस पे काम करेगा। महिला आरक्षण से महिलाओं को सरकारी नौकरी में बड़ा लाभ मिलेगा और सामाजिक बराबरी को भी बढ़ावा मिलेगा, सोशल इक्वलिटी को इसमें बढ़ावा मिलेगा। साथ साथ जो महिलाओं को इस तरह से 35% रिजर्वेशन देना, एक बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें महिलाओं का एक अच्छा प्रतिशत है वोटिंग काउंट में, जिस कारण से चुनाव में इस तरह से फायदा मिल सकता है। डीजल सब्सिडी से किसानों की आर्थिक मदद होगी, खासकर उन हालातों में जब बारिश नहीं होती है। दिव्यांग प्रोत्साहन योजना दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित करेगी और इसमें इस तरह से जो राशि मिलेगी वो आगे मेंस एग्जाम और इंटरव्यू एग्जाम की तैयारी करने में उन्हें काफी फायदा पहुंचाएगी। तो यह कैबिनेट बैठक आपने देखा कि किस तरह से बिहार को एक समावेशी और विकास उन्मुख नीति को झलक देती है और इसमें आगे बिहार जो बढ़ने की प्रयास कर रहा है उसमें यह बिहार को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो कैसा लगा ये बिहार का आगामी चुनावी जो ऐलान किया गया है, ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या आपके लिए फायदेमंद है, क्या आप इस पे क्या राय रखते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।